नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, अच्छी बुद्धि के लिए जानी जाती है। यहाँ अच्छी बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, दुनिया की समझ भी है, सारी चीज़ आपके पास है। लेकिन तीनों पर्वत पर ये कट के निशान भी मौजूद हैं। जब इस प्रकार के कट के निशान मौजूद होते हैं तो ये प्रथम पर्व बौद्धिक स्तर के लिए, दूसरा व्यावहारिक स्तर के लिए और तीसरा भौतिक स्तर के लिए, तीनों के तीनों पर्वत पर कटाक्ष के निशान मौजूद हैं। यानी ना तो आप सही निर्णय ले पा रहे हैं, ना अपना व्यापार सही तरीके से कर पा रहे हैं, और ना ही इस समय पर यह व्यापार का लाभ मिल पा रहा है, और यह समझ लिए तीसरा धन का पर्व है, और ना ही धन के प्रारूप सही तरीके से बन पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तीनों प्रारूप इस समय पीड़ित आपको कर रहे हैं। अगर ये निशान कट के मौजूद ख़त्म हो जाएंगे तो ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। इसके भी कहीं ना कहीं तीनों पर्वत छोटे छोटे निशानों से पीड़ित हैं। जब इस प्रकार की स्थितियां हों तो व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध होते हैं उसके अंदर कोई इस समय यहाँ पर आपका कोई समाज में कोई ज़्यादा अच्छा स्थान नहीं, कोई ज़्यादा समाज के अंदर सम्मान नहीं, कुल मिलाकर मानसिक प्रेरणा भी है, थोड़ा बहुत हो सकता है बीपी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस स्थितियों में आंखों पर चश्मे भी चढ़ जाते हैं। साथ ही साथ ये उंगलियों के बीच का जब गैप बने तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे में भी नहीं कर पाता है। आइए तीसरी उंगली की बात में बात कर लूँ। ये धन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। ये उंगली भी यहाँ पर लगभग सभी प्रारूपों में पीड़ित है। यानी कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति को जो पैतृक संपत्ति है उसमें समस्याओं का सामना, अगर ऐसा ना हो तो वर्तमान में धन की स्थितियों को संघर्ष, यानी धन आ रहा है और जाने आने के साथ ही धन का खर्च हो जाता है, यानी धन बच ही नहीं पाता, ऐसी स्थिति। और ऐसे में किसी को धन दे दें तो वो भी लौट करके नहीं आता। तो इस समय पर ख़ास तौर से व्यापार में भी जो देनदारी या आप किसी चीज़ को माल दें किसी को, तो उसको बहुत सोच समझ कर दें, वरना लौट करके नहीं आएगा। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। ये सबसे प्रारूप खराब होता है। सेकंड पर्व यदि खराब हो जाए बृहस्पति की उंगली का, तो ये वो प्रारूप होता है कि पत्नी से जब तक हाथ के अंदर ये रेखा होंगी, पत्नी ऐसे व्यक्ति को या तो पत्नी आती है, दूसरी भी आ जाए तो उसमें उससे भी पहली भी हो तो उससे भी कुल मिलाकर के पत्नी के साथ झगड़े झंझट समस्याएं, इस तरह की सारी समस्याओं को दर्शाने वाला ये आपके बृहस्पति के पर्व भी हैं। थर्ड पर्व भी प्रीत है, यानी कि धन के आगमन भी सही नहीं है। यहाँ बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत एक तरीके से सब रेखाएं एक दूसरे को काट करके जाल रूपी प्रारूप के अंदर हैं। खंडित रूप से पूरा बुध पर्वत जब हो तो संतान का सुख नहीं मिलता, साथ ही साथ धन खंड खंड करके मिलता है, टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, किसी काम का नहीं होता है। तो धन की स्थिति बहुत खराब, साथ ही साथ संतान यदि है तो उसकी सेहत का भी ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा ऐसे व्यक्ति को संतान बहुत देरी से होती है या होती ही नहीं है। अब बात करते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य की उंगली ठीक नहीं, यहाँ पर सूर्य की रेखाएं ठीक नहीं, यहाँ प्रारूप इनका नक्षत्र जैसा बन गया, तो सम्मान कहाँ से मिलेगा? तो सम्मान को भूल जाइए। साथ ही साथ पॉलिटिक्स के चांस का आपका जो सवाल है वो भी यहाँ से खंडित हो जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो अपनी जेब से पैसे देंगे, आपको 5 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, आपको नाम नहीं मिलेगा, आपको सम्मान और ऊंचाई भी प्राप्त नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपके धनी के पर्व की। शनि का पर्व अच्छे धन के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रारूप रेखाओं का बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिखलाई पड़ता है। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि वर्तमान के अंदर जो धन के आगमन है वो अच्छे प्रारूप से नहीं है। तो यहाँ इस तरह ही समझिए, बस इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं कोई। अब बात करते हैं इसके बाद में बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और वहाँ से निकलने वाली रेखाएं शनि पर्व को दिख रही हैं। ज्ञान के द्वारा, योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करना, साथ ही साथ खड़ी रेखाएं भी हैं जो ब्रैकेट्स रूप में बन गई हैं। यानी व्यक्ति के पास वर्तमान में भी उसका मकान होगा और आगे भी अपने जीवन में वो मकान खरीद सकता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ शुरू में चल कर के एक छोटा सा द्वीप बना करके चली और उसके बाद में भी थोड़ा सा खंडित से रूप में चली। यानी कुल मिलाकर के ये यहाँ पर एक जो द्वीप है, जब इस प्रकार का द्वीप हो तो आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मचा देता है ये द्वीप। और ख़ास तौर से इसकी घटना करूँ तो ये कम से कम जो इस समय आपकी आयु चल रही है 40 वर्ष, यहाँ तक आपके पत्नी के साथ खराब संबंधों को दर्शाने वाली स्थिति है।
तो ये स्थिति यहाँ खराब, और साथ ही साथ ये रेखा यहाँ से निकल करके जब मंगल पर्वत को जाए तो व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। चाहे तो रंग रूप से समझ लीजिए, चाहे तो अकल से समझ लीजिए, चाहे ये समझ लीजिए कि यार ये मेरे अनुरूप नहीं है, जैसी पत्नी मैं चाहता था ऐसी नहीं मिली, ऐसा मन में कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन के अंदर कुंठा रहती है। अब बात करता हूँ मैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा यहाँ से निकलने वाली रेखाओं के रूप में ये कार्य रेखाएं होती हैं, ये निकम्मेपन से हटने वाली रेखाओं के रूप में इनको कहा जाता है। यानी व्यक्ति कर्म करने वाला है, कर्म करता है और मेहनत करता है और शनि पर्व तक पहुँचती है रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के संघर्ष से अपने आप को लड़ाता रहता है व्यक्ति। ये अच्छे संकेत यहाँ पर मिलते हैं। आगे जाकर के जिस चीज़ रेखा को ये काटेंगी वो राहु रेखाओं का रूप बन करके उस रेखा की तरक्की को रोक देती हैं। इसके बाद करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की बात। बुद्धि रेखा चली और एकदम ढलवा होकर चंद्र पर्वत के नीचे की तरफ चली गई। यदि देखो तो यहाँ से ये बुद्धि रेखा का इतना ज़्यादा ढलवा होकर के और लगभग जाकर के यदि देखें तो द्वितीय चंद्र पर्वत के साथ संबंध हो जाए तो ज़्यादा ढलवा होने से मन व्यक्ति का स्थिर नहीं होता, यानी कि उसके दिमाग में हमेशा योजनाएं चलती रहती हैं, उसको आवेश भी बहुत जल्दी से आ जाता है। हाँ, अच्छी बात ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा गाना सुनने का या थोड़ा सा गुनगुनाने का शौकीन होता है, या कुल मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं कि थोड़ा सा यात्राओं का शौकीन होता है। कुल मिलाकर ये अपने आप में ज़्यादा ढलवा होना अच्छी बात नहीं है, मन की अस्थिरता को दर्शाता है। आइए मंगल द्वितीय पर्वत की बात करें। ये द्वितीय मंगल पर्वत यहाँ देखता हूँ तो कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई यहाँ पर एक्सीडेंट, इस तरह के चिन्ह यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद बात करते हैं मैं आपकी सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और उससे निकलने वाली रेखाओं का संबंध कहीं ना कहीं भाग्य रेखा के प्रारूप से बनता है। यानी कुल मिलाकर यदि कहें तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ी बहुत भाग दौड़ से आप अपने योजनाओं में काम कर लेते हैं और उससे ज़्यादा लाभ की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती। तो कुल मिलाकर मानसिक डिप्रेशन तो नहीं है, जल्दबाजी कह सकते हैं, मानसिक रोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे ऐसा भी नहीं है, साथ ही साथ पानी में डूबने से भी नहीं डरते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी भाग दौड़ है, परंतु उसका लाभ पूरा नहीं है। आइए व्यापारिक रेखाओं को रूप को देखते हैं। व्यापारिक रेखाएं कुछ भाग्य आयु रेखा से निकली हैं, कुछ भाग्य रेखा को देखती हैं और कुछ रेखाएं थोड़ी सी सूर्य पर्वत को देखती हैं। यानी कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिर रूप से तरक्की के रूप में तो नहीं है, लेकिन कह रही है कि आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा दूर स्थानों से भी जुड़ना पड़ेगा, थोड़ी भाग दौड़ भी करनी पड़ रही है, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, संसाधनों को भी जुड़ाना चाहते हैं, ऐसी सब चीज़ों को चाहते हैं व्यापार के द्वारा, परंतु ये कोई भी मजबूत रूप से एक भी रेखा नहीं है। तो ये सब चीज़ें अस्थिर रूप से भी चल रही हैं। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। यहाँ थोड़ी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा चले, यानी कुल मिलाकर दूर तक अपने माल की सप्लाई करें या दूर प्रांत के लोग आकर के आपसे सामान आपका खरीद करके ले जाएं। थोड़ा साइड से भी एक रेखा का संपर्क सूर्य पर्वत से बन रहा है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा प्रारूप किसी दूसरे रूप से भी थोड़ा बहुत आमदनी का मिल जाता है, लेकिन वो असली रूप से यही है कि उसका ट्रैवल या दूर के लोग आकर जुड़ें, तभी आपको धन की प्राप्ति हो। बहुत सारी रेखाओं को भाग्य रेखाएं काट रही हैं राहु रेखा के रूप में, वो अड़चनों की रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद बात करता हूं आपकी मैं यहाँ पर सीधा शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है। यदि इसको देखूं तो बहुत सारे छोटे छोटे क्रॉस के चिन्ह भी हैं, यानी यहाँ कुल मिलाकर शुक्र जो होता है वो होता है पत्नी का कारक, संतान का कारक, अच्छे संसाधनों का कारक। सारे के सारे यहाँ कम से कम 5, 7, 10 अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में क्रॉस के चिन्ह यहाँ मौजूद हैं, जो इन सभी साधनाओं में, इन सभी उपभोगों में नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अच्छे संसाधन नहीं है, कुल मिलाकर संतोष नहीं है, सुख नहीं है, पत्नी सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, अच्छे संसाधनों का सुख नहीं है। शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित है। आइए बात करते हैं आयु रेखा की। आयु रेखा भी कई खंडों में विभाजित होकर के और यहाँ पहुँच गई लगभग नीचे मणिबंध तक, यानी 75 वर्ष की आयु भी आपके पास है। यह आपके पास एक मंगल रेखा है जिसने आपका जीवन में आपको लगभग 45 वर्ष तक आपको सभी संकटों से निकालने में समर्थ भी है। इसके बाद बात करते हैं अब आप संतान रेखा तो ऐसे चमक नहीं रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा चमकती हैं। अब आपको मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। आपने कहा इस समय आपकी 40 साल की उम्र है और आपने कहा कि जी मेरे जो है बिजनेस कब सही होगा या कब सही रूप से चलेगा। तो देखिए एक राहु रेखा ने यहाँ पर ये काट रखा है
और ये जीवन का है आपका कुल मिलाकर 43वां वर्ष, यानी 43, यानी 2023 के बाद आपका व्यापार ठीक से चलेगा। आयु रेखा मैं आपकी बता चुका हूँ। दूसरा सवाल, बंगला कार मकान के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, बंगला की बात तो नहीं, लेकिन मकान की यदि बात करें तो निश्चित रूप से 2023 के बाद में, अभी भी मुझे लगता है आप अपने मकान में हो सकते हैं, लेकिन 2023 के बाद फिर आप मकान या ज़मीन खरीदने वाले हैं और गाड़ी भी खरीदने वाले हैं। बुढ़ापा कैसा रहेगा? अभी तो कुल मिलाकर हाथ के अंदर स्थिति ठीक है, उतने आगे तक का हस्तरेखा नहीं बताती कि बुढ़ापा आगे तक कैसे रहेगा, क्योंकि कोई और दीप बन गए या कोई और क्रॉस के चिन्ह आ गए या कोई और दूसरी रेखाएँ उस समय तक आ गई, तो इसलिए आगे तक नहीं, लेकिन आज की तारीख में बुढ़ापा सही है। वाइफ एंड फैमिली रिलेशन सबसे ज़्यादा ख़राब, क्योंकि उंगलियां जब मैंने आपकी पढ़ी तभी मुझे पता लग गया कि हाँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई भी प्रारूप आपका ख़राब है तो वो है पत्नी से संबंधों के साथ खराबी। तो कुल मिलाकर के पत्नी विवाह हो जाए, मेरे हिसाब से विवाह की दशा आपको पहले आई, और विवाह हो जाए तो उसमें विवाह हो गया होगा, और विवाह हो जाए तो पत्नी के साथ खटास भरे संबंध, इस तरीके के दर्शन दिखलाई देते हैं, और उसका मुख्य कारण स्वयं आप हैं। पॉलिटिक्स का चांस नहीं है। आइए बताता हूँ आप क्या पहने, कौन सा रत्न पहने जो आपके जीवन में वैवाहिक सुख भी हो, व्यापार अच्छी तरीके से ले, घर के अंदर शांति बनी रहे। इसके लिए एक फायर ओपल जरूर आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र बहुत ख़राब है। तो यहाँ कुल मिलाकर शुक्र को ठीक कर लीजिए, वैवाहिक जीवन भी सुखी, संतान सुख भी मिलेगा, धन के आगमन भी बढ़ेंगे और जीवन में तरक्की भी मिलेगी। जरूरी पहनना पड़ेगा फायर ओपल, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मांग लीजिए, आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। आपको रोज़ाना अपनी पूजा में आदित्य हृदय स्रोत और देवी कवच दुर्गा सप्तशती का होता है, दोनों के लिंक भेज रहा हूं, रोज़ाना उनको भी पढ़िए। अपने जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।